नमो नमः। डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन हम करना प्रारंभ कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग ही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, किंतु किरातार्जुनीयम महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो 18 सर्गों में है। तो हम उन 18 सर्गों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों में वर्णित है और महाभारत की कथा पर आश्रित है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने भाई दुर्योधन से कपट द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं तो द्वैत वन में जाकर रहने लगते हैं। ये जो द्वैत वन है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत दोहरी तहसील के बेराड, जो कि विराद नाम से प्रसिद्ध है, ग्राम के पास पार्वती नदी के निकट स्थित है। वनवास की अवधि में ही सम्राट युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में जानने के लिए एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में सब कुछ जानने के लिए वहाँ भेजा। जब वह वनेचर ब्रह्मचारी संपूर्ण वृतांत जानकर महाराज के पास लौटा और उसने सारी जो बातें थी वह युधिष्ठिर को एकांत में बताई। प्रथम सर्ग वर्णन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और दूसरा युधिष्ठिर के प्रति महारानी द्रौपदी की उक्ति। वनेचर ने कुरु प्रदेश पहुंचकर ब्रह्मचारी के वेश में वहां का सारा समाचार गुप्त रूप से जान लिया और उसके पश्चात लौटकर विनम्रतापूर्वक तथा शिष्टाचार के द्वारा या शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन करके शत्रु की वास्तविक स्थिति का निसंकोच वर्णन युधिष्ठिर के समीप कर दिया। वनेचर के रूप में स्वयं भारवी की उच्च वर्णन शक्ति उन्हीं के शब्दों में सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी एवं विनिश्चितार्था है। वनेचर कहता है कि राजाओं का चरित्र निसर्गतः दुर्बोध होता है, अर्थात स्वभाव से ही जानने में बड़ा कठिन होता है, तो भी अपनी बुद्धि के अनुसार उसने जैसा समझा वैसा वर्णन किया कि दुर्योधन राज्य में स्थित होकर भी पांडवों से किस प्रकार भयभीत है। वह न्यायप्रिय शासन द्वारा अनीति से जीती हुई पृथ्वी को नीति से वश में करना चाहता है। वह आश्रितों को मित्रवत, मित्रों को बंधुवत और बंधुओं को शासन करता हुआ मानता है। दुर्योधन कर्तव्य पालन में पुत्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करता है, अर्थात पुत्र के अपराध भी क्षमा नहीं करता। सिंचाई व्यवस्था से अन्न का अभाव नहीं होता। प्रशंसनीय कार्य के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत करता है। योद्धा लोग प्राणपण से भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उसे धनुष उठाने की आवश्यकता ही नहीं
पड़ती। राजा, जो अन्य सामंत राजा हैं, उसे स्वयं दरबार में आकर अनेक प्रकार की भेंट देते हैं तथा उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। अब वह दुशासन को युवराज बनाकर पुरोहित के आदेशानुसार यज्ञ आदि कर्म करता रहता है। तथापि बलवान व्यक्तियों से विरोध होना बहुत दुखदायी होता है, अतः वह आपका नाम प्रसंगवश आने पर नतमस्तक होकर वैसे ही दुखी होता है जैसे विष वैद्य के मंत्रोच्चारण करने पर सर्प नतमुख होकर दीर्घ श्वास लेता है। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने वनेचर को उचित पारितोषिक देकर विदा किया और द्रौपदी के भवन में जाकर छोटे भाइयों के समक्ष वनेचर द्वारा कहा गया संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर द्रौपदी कहने लगी। इस प्रथम सर्ग के 46 श्लोकों में से 27वें श्लोक में महारानी द्रौपदी का प्रवेश है। 28वें श्लोक से वे युधिष्ठिर को अपनी दुख भरी व्यथा से अवगत कराती है, क्योंकि वे शत्रु की वृद्धि तथा अपनी कारुणिक स्थिति को सहन करने में असमर्थ हैं। द्रौपदी ने कहा, स्त्री जनों के उपदेश युधिष्ठिर जैसे महानुभावों के लिए अपमान तुल्य है। फिर भी चित्त की व्यथा उन्हें वह सब कहने के लिए विवश कर रही है। इसलिए वह कहती है कि उनके समान कौन कुलवधु तुल्य राज्य लक्ष्मी को इस प्रकार ठुकरा देगा, अर्थात युधिष्ठिर के समान। भीम जो रक्त चंदन से सुसज्जित होकर सुंदर पलंग पर सोते थे, वे आज अपरिष्कृत भूमि पर लेटने को बाध्य है। उत्तर कुरु जीतकर प्रचुर धन लाने वाले अर्जुन आज वल्कल वस्त्र पहनते हैं। सुकुमार नकुल एवं सहदेव कठिन भूमि पर अर्थात कठोर भूमि पर शयन करते हैं। वह शांति के मार्ग को राज्योचित नहीं बताती और कहती है कि उन्हें शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने वाले उपायों के विषय में चिंतन करना चाहिए। यदि शांति ही सिद्धि का साधन है तो महाराज को धनुष आदि जो राज चिन्ह हैं उनका परित्याग कर अग्नि में हवन रूप कार्य करना चाहिए। अपकारी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए संधि का पालन या समय की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। अतः किसी भी बहाने से संधि तोड़कर दुर्योधन पर आक्रमण कर देना चाहिए। इस सर्ग में, प्रथम सर्ग में द्रौपदी के तीखे वाक्यों से पांडवों की हीन अवस्था का बड़ा ही जीवंत वर्णन यहाँ कवि ने किया है। वह चारों भाइयों की दुर्दशा का एकमात्र कारण युधिष्ठिर को मानती है। स्वयं द्रौपदी अपनी दुर्दशा का यथार्थ चित्रण कटु शब्दों में करती है, तथापि युधिष्ठिर सही अर्थों में धर्मराज के रूप में दृष्टिगत होते हैं। अंत में महारानी क्रुद्ध होते हुए भी अपने पति के प्रति मंगल कामना प्रकट कर उच्चादर्श से युक्त पत्नी की भूमिका का निर्वहन करती है। इस सर्ग में भारवे अर्थ गौरवम की उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। छोटी छोटी सूक्तियों में गंभीर भाव को भरकर प्रत्येक शब्द की सार्थकता सिद्ध होती है। इस प्रथम सर्ग में राजनीति कौशल, शब्द वैचित्र्य, अर्थ गौरव तथा शिष्टाचार, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य सभी एक साथ उपलब्ध हैं।
इसके बाद द्वितीय सर्ग में द्रौपदी की बातें भीम को अत्यंत रुचिकर लगी और भीम ने कहा कि पुरुषार्थ होते हुए शत्रु का दमन न करना यह कौन सी नीति होती है। चारों भाइयों के अप्रतिम शौर्य का हवाला देते हुए भीम युधिष्ठिर को संग्राम छेड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज ने भीम की बातों को यथोचित और शास्त्र संगत बताया, तथापि जल्दी करने में हानि होने की आशंका रहती है, इसे भी भीम को समझाया। कोई भी काम सहसा नहीं करना चाहिए, इससे परम आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वह श्लोक संस्कृत स्वांग्मय में इतिहास प्रसिद्ध है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः इति। उन्होंने भीम को धैर्यपूर्वक अवधि की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। धैर्यशाली व्यक्ति का दूसरे राजा भी साथ देते हैं तथा अहंकारी मनुष्य से कोई भी प्रसन्न नहीं होता। उसी समय भाग्यवश भगवान वेदव्यास पहुंच जाते हैं। पांडव उनका सत्कार कर उच्च आसन पर विराजमान महर्षि के समक्ष बैठ जाते हैं। तृतीय सर्ग में भगवान व्यास भी युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए दिव्यास्त्र की आवश्यकता बताते हैं। इंद्रकील पर्वत पर तपश्चर्या हेतु जाने के लिए अर्जुन को उद्यत करते हैं, अर्थात अर्जुन तैयार हो जाता है और वहां जाने के लिए भगवान वेदव्यास यक्ष को उपस्थित करा देते हैं। द्रौपदी अर्जुन को तपश्चर्या के लिए उद्यत देखकर उन्हें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ आग्रही होने का संदेश देती है। वह अर्जुन की सफलता की कामना करती है। कवच, धनुष, तलवार, तरकश से सुसज्जित होकर अर्जुन यक्ष द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। परिवार के सब लोगों को बहुत दुख होता है, लेकिन मन समझाकर शांत हो जाते हैं तथा देवतागण दुदुम्भी बजाकर तथा पुष्प वृष्टि करके अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं। चतुर्थ सर्ग में इंद्रकील पर्वत की ओर जाते हुए अर्जुन शरद की शोभा देखकर अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं। यक्ष की शरद संबंधी गोपांगनाओं के गीतों का वर्णन करता है, जिसको सुनकर हिरनिया भी तृण चढ़ना भूल गई है, घास चढ़ना भूल गई है। कवि एवं यक्ष दोनों के शब्दों में शरद काल का मनोहारी चित्रण इस सर्ग में किया गया है। पंचम सर्ग इंद्रकील पर्वत की ओर जाते हुए अर्जुन हिमालय की शोभा का वर्णन करते हैं। यक्ष भी हिमालय की रहस्यमय स्थिति तथा शिव पार्वती के घनिष्ठ संबंध की चर्चा कर अर्जुन को तप के लिए प्रेरित करता है तथा उन्हें आशीर्वाद देता है कि उन्हें तप में सिद्धि प्राप्त होगी तथा भगवान शंकर से वर प्राप्ति में सफलता मिलेगी। इसके बाद यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। छठे सर्ग में तप संलग्न अर्जुन ने इंद्रकील निवासी गुह्यक अत्यंत भयभीत होकर इंद्र से सहायतार्थ प्रार्थना करते हैं। इंद्र के आदेश से अनेक अप्सराएं आभूषणों से सुसज्जित होकर स्तन बार से अवनत भ्रू विक्षेप कटाक्षपात आदि चेष्टाओं से सबको मोहित कर इंद्र को प्रणाम कर अर्जुन के पास इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़ती हैं। सातवें सर्ग में अप्सराओं की रक्षा के लिए इंद्र रथ, घोड़े और हाथियों के साथ अनेक सेवक भी भेजते हैं। अप्सराएं मंदाकिनी में स्नान कर मार्ग में श्रांति को अर्थात थकान को दूर करती हैं। गंधर्व वहाँ हरी भरी घास युक्त भूमि की शोभा बढ़ाने लगते हैं। अप्सराएं अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए अनेक प्रकार की वार्तालाप करने लगती हैं। इस प्रकार वह पर्वतीय प्रदेश नगर तुल्य सुरम्य दिखाई देने लगता है। अष्टम सर्ग अनेक सुख साधनों से युक्त गंधर्व गणों से युक्त अप्सराएं कांति युक्त बिजली की तरह चमकने लगी।
पुष्प चयनार्थ भ्रमण करती हुई गंगा स्नान के लिए गंधर्वों को आमंत्रित करती है। इससे अप्सराओं व गंधर्वों की जल क्रीड़ा का वर्णन अत्यंत हृदयग्राही बन पड़ा है। नवम सर्ग, इस सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, सुरापान तथा प्रभात का वर्णन किया गया है। सूर्यास्त होने पर चक्रवाक विरह स्वच्छ चंद्रिका के कारण मानो समुद्र जल में स्वच्छ गंगा जल शोभायमान होने लगा है। इसी समय विश्व विजयी चाप का कामदेव संधान करते हैं। सुर वनिताएं केली के लिए उन्मुक्त हो सुरापान कर प्रेमानंद में विभोर हो गई और इस प्रकार रात्रि के बाद प्रभात उदय हो जाता है। दशम सर्ग, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित होकर अप्सराएं अर्जुन को विमोहित करने का प्रयत्न करती हैं। गंधर्वगण मृदंग वीणा बजाने लगे और सुरांगनाओं की चेष्टाओं को निष्फल करते हुए जितेंद्रिय अर्जुन अपने तप में लगे रहे। अंत में दृढ़ प्रतिज्ञ अर्जुन को तपश्च्युत करने में असमर्थ अप्सराएं और गंधर्व अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। 11वां सर्ग, दृढ़ प्रतिज्ञ अर्जुन की एकाग्रता और तपस्या को सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न होकर अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। वे मुनि के वेश में अर्जुन के पास आकर उसके तप की प्रशंसा कर धनुष और तप एक साथ धारण न करने की प्रेरणा देते हैं, किंतु अर्जुन अपनी अपमान की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि यदि भगवान इंद्र उन पर प्रसन्न नहीं हुए तो वे पर्वत में ही विलीन हो जाएंगे। यह सुनकर इंद्र प्रसन्न होकर अर्जुन को महादेव की आराधना करने का उपदेश देकर अंतर्हित हो जाते हैं। 12 सर्ग, कठिन तप से कृश अर्जुन का शरीर ओज से चमकने लगता है। महर्षि गण अर्जुन की तपस्या से विकल हो उठे और शिव शंकर से प्रार्थना की और कहा, धनुष, बाण, कवच तथा खड्ग धारण करने वाला यह विचित्र तपस्वी है। भगवान आशुतोष ने बताया कि वह नारायण के अंश के रूप में अवतरित अर्जुन है। यह अपने प्रबल शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है। इसके तप में मूक दानव विघ्न डालेगा और वराह रूपधारी उस मूक दानव को किरात का वेश धारण कर वे स्वयं बाण से मारेंगे और अपने बाण से वराह को जानकर मृगया के लिए अर्जुन का उनसे घोर संग्राम होगा। उसके पश्चात किरात वेशधारी शिव अर्जुन के आश्रम पर पहुंचकर अपने गणों, जो किरात के वेश में थे, के साथ अर्जुन पर आक्रमण करने वाले मूक दानव के पीछे चल पड़े। 13वें सर्ग में मूक दानव की हिंसावृत्ति को देखकर अर्जुन ने गांडीव पर बाण का संधान किया। उधर शिवजी ने तुरंत अपने पिनाक से बाण चलाया, जिससे वराह पृथ्वी पर गिर गया। मृत वराह के पास अर्जुन बाण लेने गए। उसी समय शिवजी द्वारा भेजा गया किरात अपने स्वामी के नाम पर अर्जुन को बाण लौटाने के लिए समझाने लगा। 14 सर्ग, वनेचर की गर्वीले वचन प्रवचनों की अर्जुन परवाह नहीं करते। शिवजी की आज्ञा से किरात सेना अर्जुन पर आक्रमण कर देती है। शिवजी भी अपना पिनाक धनुष लेकर सेना के अधिपति बन गए। अनेक अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार करने पर भी अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। उसके पश्चात अर्जुन गांडीव लेकर युद्ध के लिए किरात सेना पर टूट पड़ते हैं। उनकी बाण वृष्टि से सारी किरात सेना मूर्छित हो गई। 15वें सर्ग में शिव भगवान और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। अर्जुन के बाण प्रहारों से शिव सेना अपने आयुध छोड़कर भाग जाती है। शिव और स्कंद भागते हुए अपने गणों को पुनः एकत्र करते हैं। शिवजी और अर्जुन में घोर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे के बाणों को चतुरता से काटने लगते हैं। शिव के अनेक बाणों से आहत भी अर्जुन नहीं घबराता। इनके रोमांचकारी युद्ध को देखकर देवता, महर्षि तथा प्रमथा आदि
गण सभी विस्मित हो गए। षोडश सर्ग किरातपति की संग्राम कुशलता को देखकर अर्जुन विस्मित होता है। उन्होंने दिव्यास्त्र के प्रयोग से शत्रु को विफल बनाने के लिए प्रस्वापत नामक महाअस्त्र छोड़ा, जिससे सारी किरात सेना सो गई और अंधकार छा गया। किरात वेशधारी शिव के ललाट से अग्नि निकलने लगी। उसके प्रकाश से प्रमथगण मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए। पुनः अर्जुन ने नागपाश छोड़ा, जिसे शिव ने गरुड़ अस्त्र द्वारा विफल कर दिया। अर्जुन के आग्नेयास्त्र को महादेव ने वर्णास्त्र द्वारा विफल कर दिया। इस प्रकार दिव्यास्त्रों को विफल होते देख अर्जुन ने किरातपति से बाहु युद्ध करने की इच्छा की। 17वें सर्ग में भयभीत होने पर भी अर्जुन धैर्य धारण करके पुनः युद्धार्थ सन्नद्ध हो जाता है, तैयार हो जाता है। अर्जुन के बाणों से आहत होकर शिव सेना भी घबरा जाती है। भगवान शंकर ने अर्जुन के समस्त बाणों को एक साथ नष्ट कर दिया। उनके खड्ग तथा कवच भी काट डाले। कवचहीन होकर भी अर्जुन दैदीप्यमान हो रहे थे। वे बड़े बड़े पेड़ों के तने उठाकर आक्रमण करने लगे, किंतु शिवजी के समक्ष सब कुछ निष्फल रहा। और 18वें अंतिम सर्ग में अर्जुन ने बाहु युद्ध प्रारंभ किया। उनके युद्ध से उत्पन्न ध्वनि कंदराओं में व्याप्त हो गई। दोनों का शरीर रक्त रंजित हो गया। इसके प्रमथ गणों को भी शिवजी को पहचानने में भ्रम होने लगा। बाहु युद्ध करते करते अर्जुन ने आकाश में उठे हुए शिवजी के चरणों को पकड़ लिया। इस प्रकार अनायासी पाद ग्रहण देखकर आशुतोष शिव प्रसन्न हो गए और अर्जुन को गले लगा लिया। इसके पश्चात सदाशिव करने वाले अर्थात कल्याण करने वाले कल्याणकारी भगवान आशुतोष ने भस्मावृत चंद्रकला से शोभित स्वरूप को धारण कर लिया तथा अर्जुन भी पुनः अपने आप धनुष बाण एवं चर्मादि से संयुक्त शरीर वाले हो गए। अर्जुन ने भगवान से अपना अभीष्ट वर मांगा अर्थात इच्छित वर मांगा। महादेव शिव ने नतमस्तक अर्जुन को सांत्वना देकर गुप्त रहस्य के साथ पाशुपतास्त्र और समग्र धनुर्वेद पढ़ाया। इंद्र आदि ने भी आशीर्वाद पूर्वक अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन को देकर प्रोत्साहित किया और अंत में सफल मनोरथ अर्जुन शिवजी से आदेश प्राप्त कर धर्मराज महाराज युधिष्ठिर के पास लौट आए। यहाँ तक का कथानक 18 सर्गों में पूर्ण होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, जो कि आपके कोर्स में ये प्रथम सर्ग है। यह जो किरातार्जुनीयम की कथा है यह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। पांडव जब द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद द्वैत वन में निवास करते हैं, वहाँ से कथा का प्रारंभ है। प्रथम सर्ग वर्णन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित है। पहला युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और दूसरा युधिष्ठिर के प्रति महारानी द्रौपदी की उक्ति। काव्यारंभ मंगल सूचक श्री शब्द से प्रारंभ होता है। यहाँ मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नामकरण आराध्य देव शिव जो किरात के रूप में प्रकट होते हैं तथा महाकाव्य के नायक अर्जुन को लक्ष्य में रखकर रचा गया है। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, यहाँ द्वंद्व समास है। किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यम इति किरातार्जुनीयम।
किरातार्जुनीयम महाकाव्य में का जो नायक है वो अर्जुन है। इसमें प्रधान रस अथवा मुख्य रस वीर रस है। कथा ऐतिहासिक है और इसका उद्देश्य अथवा प्रयोजन दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्ति, ये फल रूप भी कह सकते हैं, पांडवों की प्रशंसा द्वारा सज्जन प्रशंसा तथा दुर्योधन की दुर्जनता की निंदा यहाँ की गई है। प्रति सर्ग अर्थात प्रत्येक सर्ग में श्लोकों की संख्या 30 से अधिक और 200 से कम है। यहाँ रीति वैदर भी है और गुण में माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों गुणों का सुंदर समन्वय भारवी ने किया है। छंद प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद तथा अंतिम दो 45 और 46 वे पद्य में छंद परिवर्तन हुआ है। 45वें श्लोक या कहो पद्य, इसमें पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें में मालिनी छंद है। प्रत्येक सर्ग के अंत में अर्थात जो अंतिम पद्य है उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आज हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 18 सर्गों का संक्षिप्त अध्ययन किया। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है, इसलिए प्रथम सर्ग का जो सारांश है वो हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। और इस किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रमुख नायक, रस, कथा, उद्देश्य, रीति, गुण, छंद आदि के विषय में भी हमने चर्चा की है। आज इतना ही। धन्यवाद।